अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 13 था 19 जनवरी 2014 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे जो अहम इवेंट है वो है जश्न आमदे रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे हम ईद मिलादुन नबी के नाम से भी तमाम दुनिया के मुसलमान जो मनाते हैं। उसकी सबसे ज़्यादा और सबसे जो एहसासात हैं, कल्बी एहसासात हैं, उनकी वजह से, हमारे ईमानी नज़रियात हैं, उनकी वजह से भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि अल्लाह हम सब मुसलमानों को और तमाम बनी नौ इंसान को उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे, ताकि हम अमन व आतिशी से रह सकें, तरक्की कर सकें और मालिक के जो फरमुदात हैं उन पर अमल पैरा हो सके। अब शुरू करते हैं हम मौजूदा हफ्ता और इसका सबसे पहला हिस्सा। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम माजाइजा के साथ में घर में रहते हुए आपके शराफती मामलात को आपके खास तवज्जो का मरकज बना सकेगा, जबकि मुश्तरी का जायजा के चौथे घर में रुजत की हालत में रहना आपकी ज़मीन व जायदाद और सवारी समतल का अमूर में जो सुस्त रवि है या आपका मामूल का जो रूटीन वर्क है जो आपका, उसमें यकीनी तौर पर वो शिद्दत नहीं रहेगी, कमी आ जाएगी। इसीलिए आपको ख़ास तौर पर एहतियात बरतना होगी। 16 जनवरी को ज़ोहरा और मरीख की जो है वो तरबीह के बायस आपके जज्बात और जिनसे मुखालिफ की तरफ जो आपकी रुझान है आपका, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आ सकती है। आपके लिए आपको फैसला करना थोड़ा दुश्वार हो सकता है कि आपको अपने जज्बात की तरफ जाना है या आपको दूसरों को ज़्यादा तवज्जो देना है। तो इसलिए यहाँ भी थोड़ा आपको बैलेंस होना पड़ेगा और थोड़ा तवज्जो करना पड़ेगी। और इस दौरान अपने जो सुपीरियर हैं आपके, जो आपके अफसरान वाला हैं या आपसे सीनियर जो भी अहबाब हैं, उनके साथ अगर आपकी गुफ्तगू हो, कोई क्रॉस टॉक करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप बच सकें। कोई ऐसा लफ्ज़ आपके मुंह से नहीं निकले जो गलत फहमी का बायस बनकर आपके ताल्लुकात को या आपके मौजूदा सिलसिले को नुकसान पहुंचा सके। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जनवरी को आपके जो मौजूदा मसाइल हैं वो यकीनन जो है वो हफ्ते के एंड तक यकीनी तौर पर हल हो जाएंगे। 14 जनवरी को आपको जल्दबाजी से गुरेज करते हुए अमली इक़दाम करना होंगे। 15 को तहम्मुल मिजाजी से आपको हालात का जायजा लेना होगा और उसके बाद ही कोई फैसला करना होगा, ताकि आपके लिए कुछ ऐसा मामला दरपेश ना हो जो बाद में आपके लिए थोड़ा शर्मिंदगी का या खजालत का बायस न बन जाए। 16 जनवरी को आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। 17 को आपकी माली पोजीशन जो है वो मुस्तहकम रहेगी। 18 जनवरी को बहस व तकरार से आपको गुरेज करना होगा, वरना लड़ाई झगड़े का जो अंदेशा है वो हकीकत भी बन सकता है। जबकि 19 जनवरी को आपका घरेलू माहौल जो है वो यकीनन आपके तमाम मामूलात पर असरअंदाज हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो साद असरात के हामिल दिन है वो 13 और 18 जनवरी, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो हैं वो 15 और 16 जनवरी के साबित हो सकते हैं। इन दो दिनों में एहतियात कीजिएगा, जबकि 13 और 18 को फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, यकीनन आप उसमें कामयाब रहेंगे। बुर्ज सवार टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोरा तमाम माह जनवरी ज़ायका के 9वें घर में रुजत में रहते हुए आला तालीम के हुसूल के लिए जो आपकी जारी कोशिशें हैं उनमें मददगार साबित होने के अलावा जो आपका बैरून मुल्क तय शुदा जो सफ़र है उसमें कुछ खामखा की रुकावटें और ताख़ीर का सबब बन सकता है। जबकि ज़ायका के छठे घर में अमरीक की मौजूदगी की वजह से आपको अपने मातहत अफराद और अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है। 16 जनवरी को ज़ोहरा और मरीख जो है तरबीह के बायस मुश्किलात जो हैं वो सामने जो आने वाली या आ जाएंगी, आपके सामने मुश्किलात आएंगी, उनका हिम्मत से, दिलेरी से आपका मुकाबला करने जो है उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। जबकि दोस्त अहबाब जो हैं उनसे बनाए रखिएगा, बिगाड़िएगा नहीं, क्योंकि उनका ताउन जो है वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा या पिछले हालात की निस्बत शायद ज़्यादा उनका जो कोऑपरेशन आपको चाहिए हो। और इसके साथ साथ अपने आप में भी आप जो तेज़ी का, ये जल्दबाजी का अंसर है उसको कंट्रोल कीजिएगा, तहम्मुल मिजाजी से काम लीजिएगा, यकीनन आप इन मुश्किलात से बआसानी जो है वो ओहदा बरात हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
13 जनवरी को आपको अपने वालदैन का तामुन हासिल रहेगा। 14 को बैरून मुल्क सफर में ताखीर हो सकती है। 15 जनवरी को तहम्मुल मजाजी से काम लेकर अपनी खुश अखलाकी और दोस्ती के जज्बात जो हैं उनको मजीद बढ़ाने में आप कामयाब रहेंगे। 16 जनवरी को अदब से लगाव में इजाफा हो सकेगा। 17 जनवरी को आपकी ज्यादातर तवज्जो माली और शरारती कामों में रहेगी। 18 जनवरी को हालात जो है पहले की निस्बत में आपको काफी बेहतर महसूस होंगे, जबकि 19 जनवरी को विरासत और जायदाद से मुतल्लिका मसाइल जो है वो जल्द हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन एहतियात तलब दिन जो है या मनफी असरात का हामिल दिन वो 15 जनवरी का हो सकता है। 15 जनवरी को आपको थोड़ा मामूल से ज्यादा मोहतात रहना होगा। बुर्ज जौजा जमनाए मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा अतारत 12 ta 31 जनवरी ज़ायचा के 9वें घर में रहते हुए आपके आला तालीम के हुसूल की ख्वाहिश पूरी करने के अलावा रुकावटों को दूर करने में आपका मुआवन साबित हो सकेगा, जबकि 17 जनवरी को अतारत और यूरेनस तस्दीस की वजह से आपको अपने गैर ज़रूरी ख्यालात का जो इजहार है उनसे तो थोड़ा एहतियात बरतना है, लेकिन आपके थोड़ा मामूल से हटके जो आपके ख्यालात हैं, जिसको लोग कहते हैं कि जी कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ एक्सपेरिमेंटल कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं, यकीनन उनका इजहार आप बासानी और अच्छे अल्फाज में करने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। और तजर्बाती हालात जो हैं उनकी वजह से आपको पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट भी मिल सकेंगे, जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत पीसफुल रहेंगे। जबकि आप अपने कामों में अगर जिद्दत लाने की कोशिश करेंगे या आपके अंदर कुछ काबिलियत है उसका इजहार करेंगे तो यकीनन उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जनवरी को बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम जो है वो बन सकता है। 14 जनवरी को सफर जो है वसीला जफर साबित हो सकता है, जबकि 15 जनवरी को मुनाफा बख्श मुआहदे आप कर सकेंगे, लेकिन इसमें आपको प्रॉफिटेबल सिलसिले आपके आगे बढ़ेंगे। 16 जनवरी को दोस्तों का ताउन जो है वो आपके शामिल हाल रहेगा। 17 जनवरी को आप अपने घरेलू और माली मामलात पर तवज्जो मरकूज कर सकेंगे। 18 जनवरी को अपने गुस्से पर काबू रखिएगा और पैसे तकरार से भी गुरेज कीजिएगा, वरना नुकसान हो सकेगा। मेरा काम आपको इंटीमेट करना है, एडवांस मुझे आपको बताना है और उस पर अमल करना तो डेफिनेट आपके अपने बस की बात है। 19 जनवरी को आप अपने लिए पर्सनल कन्वेंस का अगर प्रोग्राम बना रखा आपने तो यकीनन आप खरीद सकेंगे। अपनी हस्बे हैसियत या इस्तात के मुताबिक आप अपनी गाड़ी, बाइक, जो कुछ भी आपको खरीदना है वटेवर आप उसके मुताबिक अरेंज कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन या फायदेमंद दिन है जो मामूल से बढ़ के वो 16 और 17 जनवरी के हो सकते हैं, जबकि मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई भी मनफी असरात का हामिल दिन नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।